एक पल के लिए कल्पना करो उस भारत की जहां एक ऐसा नगर था जो समृद्धि, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक था। लेकिन एक ही रात में वो पूरी तरह शापित हो गया। आज जिस जगह पर सिर्फ खामोशी है, कभी वहां संगीत गूंजता था, मंदिरों में घंटियां बजती थीं और महलों में दीप जलते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उस पूरे नगर को इतिहास नहीं बल्कि चेतावनी बना दिया। क्या आप सोच सकते हैं, एक ऐसा किला जहां सूर्यास्त के बाद जाना मौत को निमंत्रण देने जैसा माना जाता है? और अगर ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि किसी प्राचीन सत्य का संकेत हो तो? सदियों पहले राजस्थान की इस भूमि पर कई ऐसे नगर बसे जो केवल व्यापार या सत्ता के केंद्र नहीं थे, बल्कि संस्कृति और धर्म के जीवंत उदाहरण थे। भानगढ़ ऐसा ही एक नगर था। इतिहास गवाह है कि 16वीं शताब्दी में ये किला राजपूत वैभव का प्रतीक था, जहां व्यापार, कला और धर्म साथ साथ फल फूल रहे थे। लेकिन हर महान सभ्यता के सामने एक परीक्षा आती है, और भानगढ़ के लिए वो परीक्षा थी अहंकार, तंत्र विद्या और श्राप का संगम। अगर उस दिन एक निर्णय अलग होता तो शायद आज भानगढ़ भी जयपुर या जोधपुर की तरह जीवित होता। लेकिन जो हुआ उसने इस स्थान को भारत के सबसे खतरनाक किलों में बदल दिया। भानगढ़ की कहानी के केंद्र में थी राजकुमारी रत्नावती। वो केवल एक राजकुमारी नहीं थी, वो उस युग की सौंदर्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थी। कहा जाता है कि उनका सौंदर्य इतना अद्भुत था कि दूर दूर के राज्य उनके साथ विवाह करना चाहते थे। लेकिन रत्नावती केवल रूप नहीं थी, वो निर्णय लेने वाली, आत्मसम्मान से भरी हुई एक ऐसी नारी थी जो अपने जीवन का मार्ग स्वयं चुनना चाहती थी। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो भानगढ़ को इतिहास से उठाकर रहस्य बना देती है। क्योंकि उसी समय इस नगर में एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रेम नहीं बल्कि अधिकार चाहता था। उस व्यक्ति का नाम था सिंघिया। वो एक तांत्रिक था। तंत्र विद्या यानी वो ज्ञान जो प्रकृति और ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं, ज्ञान जब धर्म से अलग हो जाए तो विनाश का कारण बनता है। सिंघिया राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था, लेकिन वो प्रेम नहीं था, वो एक जुनून था। और तब हुआ वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक दिन उसने एक जादुई तेल तैयार किया जिसे अगर राजकुमारी इस्तेमाल कर लेती तो वो उसके वश में आ जाती। लेकिन रत्नावती केवल सुंदर नहीं थी, वो सजग भी थी। उन्होंने उस चाल को पहचान लिया और उस तेल को जमीन पर गिरा दिया। लेकिन वो सिर्फ तेल नहीं था, वो एक श्राप था जो अब मुक्त हो चुका था। जैसे ही वो तेल जमीन पर गिरा, एक विशाल पत्थर स्वतः लुढ़कने लगा और सीधे सिंघिया की ओर बढ़ा। मरने से पहले उसने जो कहा वही भानगढ़ का भाग्य बन गया। उसने श्राप दिया, ये नगर कभी बस नहीं पाएगा। और इतिहास गवाह है, कुछ ही समय बाद भानगढ़ उजड़ गया। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, ये बात आपको किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। पुरातत्व विभाग के अनुसार भानगढ़ को आधिकारिक रूप से भी हॉन्टेड जोन घोषित किया गया है, जहाँ सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। क्यों? क्या ये केवल डर है या कोई अदृश्य शक्ति आज भी वहाँ मौजूद है? कहा जाता है कि एक रात अचानक पूरे नगर में अजीब सी बेचैनी फैल गई। दीपक अपने आप बुझने लगे, हवा भारी हो गई और लोग बिना कारण भय महसूस करने लगे। और फिर एक एक करके पूरा नगर खाली हो गया। कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई आक्रमण नहीं हुआ, फिर भी एक समृद्ध नगर पूरी तरह समाप्त हो गया। अगर आप उस समय वहां होते तो क्या आप भी भाग जाते या उस रहस्य को समझने की कोशिश करते जो आज तक अनसुलझा है? आज सदियों बाद भी भानगढ़ उसी तरह खड़ा है। टूटी दीवारें, खाली मंदिर और एक अजीब सी खामोशी। लेकिन ये केवल एक किला नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाता है कि शक्ति का उपयोग अगर धर्म के बिना हो तो उसका परिणाम विनाश ही होता है। और ये भी कि हमारे पूर्वज केवल वास्तुकला या युद्ध में महान नहीं थे, बल्कि उन्होंने हमें जीवन के गहरे सत्य भी दिए। आज भी हजारों लोग भानगढ़ आते हैं, लेकिन सूर्यास्त से पहले ही लौट जाते हैं, क्योंकि कुछ सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। भानगढ़ की कहानी केवल डर की कहानी नहीं है, ये सनातन की उस चेतावनी की कहानी है जो हमें सिखाती है ज्ञान का उपयोग धर्म के साथ हो
और शक्ति का उपयोग मर्यादा के साथ। हमारे पूर्वजों ने केवल इतिहास नहीं बनाया, उन्होंने हमें जीवन जीने का मार्ग दिया। अगर आपको अपनी इस महान संस्कृति पर गर्व है तो इस कहानी को आगे बढ़ाइए। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगली बार हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे रहस्य के पास जो शायद भानगढ़ से भी ज्यादा भयावह है।